Welcome to Nadia Khan Online Academy. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीपीटी जी 620 की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसकी सबमिशन डेट जो है वो 3 नवंबर है। सो इसमें हम डिटेल से देखेंगे कि आपको इसमें करना क्या है। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म के असाइनमेंट है जिसमें आपने स्कूल सिलेक्शन फॉर्म फिल करना है। असाइनमेंट फाइल को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और इसकी ड्यू डेट 4 नवंबर है और इसको आप 5 नवंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। तो इस असाइनमेंट के टोटल मार्क्स 10 हैं। इसकी आपने असाइनमेंट स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो बाकी असाइनमेंट्स जब तक आपकी फ़र्स्ट असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगी, अब बाकी जो असाइनमेंट्स अपकमिंग होंगी उस पे आप काम नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। सो सबसे पहले आपने अनाउंसमेंट में चेक कर लेना है। A student will visit a nearby school and ask for permission regarding teaching practice in their school। और परमिशन लेटर जो है वो आप सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं। और स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है मस्ट फील्ड साइन एंड स्टैम्प बाय द स्कूल स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट अ डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने हैं। वाइल सेलेक्टिंग द ग्रेड लेवल स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी ग्रेड्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो है आपने क्लास 8 से सिलेक्ट करना है और मोर देन वन सब्जेक्ट इन ग्रेड 8 और बिलो विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। यानी कि एक सब्जेक्ट आप क्लास 8 से मस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है बाकी जो रिमेनिंग है द स्टूडेंट विल राइट द इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास। आपने क्लास 1 से 12 तक जो है जितने भी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है क्लासरूम में वो आप लिखेंगे। ठीक है, एक सब्जेक्ट आप क्लास 8 से सिलेक्ट करेंगे, एक सब्जेक्ट आप सेकेंडरी से और एक आप हायर से। मतलब 8 9th 11th ले सकते हैं आप, 8 9 10th सब्जेक्ट इस तरह से। तो हम फाइल की तरफ जाते हैं। ये देखें जी, ये आपकी फ़ाइल है। इसमें आपने क्या करना है, कंप्लीट इस फॉर्म को आपने प्रिंट कर लेना है। ठीक है, इसका प्रिंट लेने के बाद यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका स्टूडेंट नेम है यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट नेम लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मेरा नाम नाज़िया है तो फिर मैं अपना नाम यहाँ पे लिख लूँगी और यहाँ पे जो भी आपका अपना स्टूडेंट आईडी है वो लिखेंगे, जो आपका नाम है वो आप लिखेंगे, जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो वो आप स्कूल का नेम यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, और जो स्कूल का एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे आप हेड टीचर का नेम लिखेंगे। ठीक है, कोई भी जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मैम का नेम जो है शाज़िया है तो वो आप लिख देंगे। ठीक है, मैम शाज़िया। उसके बाद सेल फ़ोन आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने कैटेगरी बतानी है। जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या पैफ है। तो जो भी आपका स्कूल है वो यहाँ पे आप बता देंगे। ठीक है, और स्कूल की टाइप आपने बतानी है, गर्ल्स है, बॉयज़ है या को एजुकेशन है। उसके बाद जी ये आपका जो फॉर्म है आप क्लास 1 की स्ट्रेंथ लिखेंगे। तो इसमें हम जैसे क्लास 1 में इतने स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 में 30 हैं, क्लास 3 में 45 हैं, क्लास 4 में 36 हैं। तो इस तरह से आपने जो भी नंबर है ठीक है वो आप यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेंथ क्लासरूम की। ठीक है, तो ये देखें, जैसे जो है मैंने मिसाल के तौर पर जो है एक फ़र्ज़ी यहाँ पे जो है वो क्लास स्ट्रेंथ लिख दी है। तो इस तरह से आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपनी मास्टर डिग्री लिखनी है। एज लाइक आपकी जो मास्टर डिग्री है बीएस फिज़िक्स है या एमए फिज़िक्स है या एमए एजुकेशन है। अगर आपकी मास्टर डिग्री नहीं है, आपने बीएस किया हुआ है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके एमए में कोई डिग्री है तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बैचलर डिग्री है। एज लाइक
आपने अगर बीएस मैथ्स किया हुआ है तो यहाँ पे आप लिख देंगे मैथमेटिक्स, या बीएस फिजिक्स किया हुआ है, या बीएस ऑनर है, या बीएससी है। बीएससी है तो उसमें जो आपके मेजर सब्जेक्ट हैं लाइक फिजिक्स है, मैथ है, कंप्यूटर है, या फिर साइंस है, इस तरह से जो भी आपके जो है मेजर सब्जेक्ट वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। और यहाँ पे क्लास आपने 8 क्लास में से एक सब्जेक्ट आपने मस्त लेना है। फॉर एग्जांपल मैं जो है 8 क्लास से इंग्लिश का सब्जेक्ट ले लेती हूँ, और यहाँ पे जो है जो भी कंसर्न टीचर है उनका नेम आयशा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है उनका स्कूल नेम, जो भी फ़ोन नंबर है यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे। इसी तरह से एक सब्जेक्ट आपने क्लास 9 से सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें जी मैथमेटिक्स। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट है ना उससे रेलिवेंट आपने जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप टीचर का नेम लिख देंगे। और अगर आप क्लास 10th से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 10th से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 11th से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैंने जो है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। आपने इसका जो है वो प्रिंट लेके इसको करना है। फिर यहाँ पे कोऑपरेटिंग टीचर के साइन आ जाएंगे, यहाँ पे हेड टीचर के, यहाँ पे स्कूल स्टैम्प, और यहाँ पे डेट, और जो भी प्रिंसिपल की तरफ से जो भी कमेंट्स है यहाँ पे 1-2 लाइनों में आप कमेंट्स लिख दें, डेट्स इट। अगर आप पेड प्रोजेक्ट हैंडलिंग चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडल किया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और मेन बात बता दूँ, अगर आपको स्कूल की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही या आप टीचर नहीं हैं तो आप पेड के लिए जो है व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ असाइनमेंट 1 के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए भी करें। तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगर आपको कहीं से परमिशन नहीं मिल रही, आपने जस्ट इसमें असाइनमेंट्स करनी होती हैं, और असाइनमेंट बेस पे आपने इसको पास करना है। इसमें कोई भी एग्ज़ाम या क्विज़ वगैरह नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।